तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या ऑप्शन है? तो क्या आप जनरल भर दो? नहीं, आपको जनरल नहीं बनना है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि भैया जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो फिर आपको क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे पास तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस को अभी नहीं बना है, उसमें नया मांग रहे हैं, हम क्या अपलोड करें। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कैंडिडेट के फोटोग्राफ से। तो फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका चेहरा ब्लर ना हो और 80% से ज़्यादा आपका फेस दिख रहा हो, कोई मास्क ना लगाया हुआ हो, और उसका जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी या जेपीईजी में होगा। और जो उसकी साइज होगी, याद रखना अगर आप साइज ज़्यादा रखेंगे तो फोटो अपलोड नहीं हो पा रही होगी। तो साइज बहुत ध्यान रखना कि साइज ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB की हो और मिनिमम 10 KB की हो। अगर इससे कम करोगे तो फोटो बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही होगी। तो साइज का ध्यान रखना, साइज अगर ज़्यादा होगी तो अपलोड नहीं हो पा रही होगी। तो इसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है। तो इसको भी आप गूगल की हेल्प से इजीली साइज को रिड्यूस कर सकते हैं फोटो की, अगर आप खुद से फिलअप कर रहे होंगे। बाकी जो कैफे वाले होते हैं वो तो कर ही लेते हैं खुद से। तो अब बात आती है कैंडिडेट सिग्नेचर की। यहाँ को क्या करना है कि अपने किसी भी वाइट पेज पर साइन करने हैं, उसकी एक फोटो लेनी है, जेपीजी या जेपीईजी में फॉर्मेट में हो रही होगी। देन वो उसकी साइज होगी वो 4 KB से 30 KB के बीच में आपको रखनी हो। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वही 30 के आसपास रखो, ताकि क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहे आपके सिग्नेचर की, क्योंकि वही साइन आपको एडमिट कार्ड पर देखने को मिलेंगे, अलग से कोई साइन नहीं हो रहे होंगे आपके। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे थे बार बार कि भैया हमारे पास ईडब्ल्यूएस का नया सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक डेट मेंशन की हुई है, उस डेट के बाद का ही आपको सर्टिफिकेट लगाना है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या ऑप्शन है? तो क्या आप जनरल भर दो? नहीं, आपको जनरल नहीं बनना है। बहुत सारे ईडब्ल्यूएस वाले बोल रहे थे भैया हम तो जनरल भर देते हैं, क्या ही करें, ईडब्ल्यूएस की वैसे भी सीटें बहुत कम है। देखो ईडब्ल्यूएस वालों को पता फायदा क्या है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस नहीं, अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो पता कैटेगरी का फायदा क्या होता है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, लाइक अगर आपके मार्क्स जनरल के स्टूडेंट से भी अच्छे आए हैं, तो आपकी कैटेगरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एज ए जनरल स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स किसी जनरल स्टूडेंट से कम आ रहे हैं लेकिन आपकी कैटेगरी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो फिर आपकी कैटेगरी वहाँ यूज़ होगी और आपको वहाँ एडमिशन दिया जाएगा। बहुत सारे बोल रहे थे कि कैटेगरी में तो सीट है ही नहीं, तो क्या हम कैटेगरी को क्यों ही सिलेक्ट करें। नहीं, अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आप दोनों में फाइट कर रहे होंगे, जनरल से भी और कैटेगरी से भी। तो पहले जनरल को देखा जाता है, अगर आप जनरल से आगे निकल रहे हैं तो आपको जनरल कोटा में ही सीट मिलेगी। लेकिन अगर आप जनरल को नहीं फाइट कर पा रहे हैं तो आपकी कैटेगरी में फिर आपको सीट मिल रही होगी। इसलिए यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास नया सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल से एक डिक्लेरेशन फॉर्म उठाइए जो कि मेनली कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए होता है। उस डिक्लेरेशन फॉर्म को भरिए, यहाँ आपको अपलोड करना है। उसकी साइज जो होगी वो 50 KB से 300 KB के बीच में होगी, एंड वो फॉर्मेट जो होगा वो PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। और अगर आप ओबीसी से हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोशिश कीजिएगा डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करें। ऐसा नहीं कि जनरल भर के निकल जाते हैं, नहीं, अगर आपके पास कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी अपलोड करनी है, उसका फायदा आपको मिलेगा। SC ST वालों को तो बहुत ध्यान रखना है कि भैया अपना जो सर्टिफिकेट है वो ही आपको अपलोड करना है। तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन तो रहेगा ना जनरल को। अगर आप जनरल वाले को से ऊपर आते हैं तो आप जनरल कोटा के थ्रू जा रहे होंगे, आपकी कैटेगरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी में भी अच्छे मार्क्स हैं तो आप कैटेगरी से जाएंगे, अगर आप जनरल को फाइट नहीं कर पाते हैं। तो सर्टिफिकेट बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं, डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर दो। मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म के फॉर्मेट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर किए हुए हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर अभी तक नहीं जुड़े तो वहाँ जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ मैं छोटी छोटी चीज़ें बताते रहता हूँ जो कि शायद मैं यूट्यूब पर नहीं बता पाता हूँ हर टाइम। तो टेलीग्राम की लिंक नीचे मिल जाएगी, वहाँ से चले जाना, आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट रेफर हो जाओगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो वो हमारे लिए नंबर्स बढ़ना भी एक मोटिवेशन होता है। बाकी बात करें उसके बाद BPL सर्टिफिकेट की, तो देखो BPL सभी के पास नहीं होता है, लेकिन जिनके पास है वो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सारे ऑप्शन तभी खुलेंगे जब आप एस करेंगे तो ही मांगेगा, अगर नो करेंगे तो नहीं मांगेगी। सेम वही कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा।
लेकिन डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक है। वही सेम वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, आपसे नहीं मांगेगा। सेम PWBD का है, अगर आपके पास है तो अपलोड कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और उसकी जो साइज है वो 50 KB से 300 KB के बीच में रहेगी और इन सभी का फॉर्मेट जो है वो PDF फॉर्मेट में होगा। तो जिनके पास है उनको ही इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत है, अगर आपके पास नहीं है तो सीधा नो कीजिए और अलग हो जाइए। लेकिन जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है सबसे मैंने यही था, बहुत सारे स्टूडेंट इसी में परेशान हो रहे थे। तो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर दीजिए। डिक्लेरेशन फॉर्म या तो गूगल से ले लीजिए या टेलीग्राम पर देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो बस यही था, ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम आपसे मांगे जा रहे होंगे और बाद में इसका वेरिफिकेशन भी होगा जब आप एडमिशन ले रहे होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मत भरिएगा, अगर आप गलत भरते हैं तो उनको लगता है कि आप उनको मिसगाइड कर रहे हैं। अगर आप गलत भरते हैं तो वो सही नहीं रहेगा, उसमें क्या हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें सही इन्फॉर्मेशन देनी है उनको, ताकि हम अपनी तरफ से सेफ रहें। तो बस यही था यार, इतने सारे चीज़ें हैं जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम मांगी जा रही होंगी, तो आप इजीली दे सकते हैं। एंड दैट्स इट यार। बाकी किसी को कोई डाउट आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, चाहे CVT से रिलेटेड, किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन हमारा आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। कमेंट कीजिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके रिप्लाईज दे रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।